Hallelujah. हालेलुया। Praise the name of Jesus. प्रभु यीशु के नाम की स्तुति हो। The greatest sign of spirituality आत्मिकता का सबसे बड़ा चिन्ह है is hunger in our life. ये तो हमारे जीवन में भूख होना है। God wants us to hunger for the supernatural things in our life. परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने जीवन में अलौकिक बातों के लिए भूख रखें, ईश्वरी बातों के लिए भूख रखें। If you do not have hunger for the supernatural things, अगर आपके अंदर ईश्वरीय बातों के लिए कोई भूख नहीं है, you will lead a mundane and a simple life. तो आप केवल नामधारी और एक बहुत ही सरल साधारण सा जीवन जिएंगे। God wants us to live a supernatural life which will bring supernatural blessing in our life. परमेश्वर चाहते हैं कि हम ईश्वरीय जीवन जिए जो हमारे जीवन में ईश्वरीय आशीषों को लेकर आए। When Jesus walked on the face of the earth, जब यीशु इस पृथ्वी पर चले, when he ministered 3.5 years, जब उसने 3.5 साल तक सेवकाई की, his life was full of supernatural experience. तो उसका जीवन तो अलौकिक और ईश्वरीय अनुभवों से भरा था। We are the disciples of the Lord Jesus Christ, हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं and he wants us to imitate him in and do signs and wonders in our life. और वो चाहते हैं कि हम उसका अनुकरण करें और अपने जीवन में हम निश्चय महान बातों को करते चले If जाएं। you ask me what the Lord wants us to do, I'll tell you this is the will of God, that we walk in supernatural experience in our life. मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर क्या चाहते हैं हमारे जीवन में करें। वो यही चाहते हैं कि हम अपने जीवन में ईश्वरीय अनुभव में चलते चले जाएं। The God we worship is a supernatural God, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो तो अलौकिक परमेश्वर है and he expects his children to walk in supernatural ways. और वो अपेक्षा करते हैं कि उसकी संतान ईश्वरीय तरीके से, अलौकिक तरीके से जीवन जिए। How long will we be living in a fleshly realm? कब तक कि हम ऐसे ही शारीरिक जीवन में जीते चले जाएंगे? God wants us to move from a fleshly realm to a supernatural realm. परमेश्वर चाहते हैं कि हम शारीरिक क्षेत्र से निकलकर ईश्वरीय क्षेत्र या अलौकिक क्षेत्र में जिए। Because of Adamic sin, we have been so dominated by our flesh. आदम के पाप के कारण हम अपने शरीर में इतने प्रभावी यानी इतने ज्यादा बाधित हो गए हैं। But God wants us, because of what Jesus died, what Jesus did on the cross, we can move from a fleshly realm to a supernatural realm. लेकिन क्रूस पर यीशु मसीह ने जो कुछ भी किया उसके द्वारा हम यहाँ पर शारीरिक क्षेत्र से निकलकर ईश्वरीय क्षेत्र या अलौकिक क्षेत्र में आ सकते हैं। In John chapter 4 it says, God is a spirit, and they that worship him should worship him in spirit and in truth. यूहन्ना अध्याय 4 में ये कहता है कि परमेश्वर आत्मा है और जो उसकी आराधना करते हैं जरूरी है कि वो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। God wants us to move into a supernatural realm, my friend. मेरे दोस्तों, परमेश्वर चाहते हैं कि हम अलौकिक क्षेत्र में, ईश्वरीय क्षेत्र में चले जाएं। The things that we see are temporary. हम But हम जिन बातों को देखते हैं वो तो केवल कुछ समय की है, but the things which are eternal or invisible. लेकिन जो अनंत, जो अदृश्य चीजें हैं वो तो अनंत काल की This हैं। morning God wants to open your eyes to the supernatural, to the invisible things. परमेश्वर आज आपकी आंखों को खोलना चाहते हैं उस ईश्वरीय बातों की ओर, उन अनदेखी बातों की ओर। There is a curtain in your eyes which is blinding you to see the supernatural things in your life. आपकी आंखों पर पर्दा पड़ा है जो आपको अंधा करके रखता है कि आप अपने जीवन में उन अलौकिक और ईश्वरीय कामों को नहीं देख We सके। are so entrenched with the things of the world, we are so immersed with the things of the world that we are not hungry for the supernatural. हम इस संसार की बातों में इतने डूब गए हैं, हम इन संसार की बातों में इतने खो गए हैं कि हम अलौकिक के लिए या ईश्वरीय के लिए भूखे ही नहीं हैं। That's why God says we should not be so immersed with the things of the world, and we should not compromise with the world, but we should be set apart from this world. इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि हमें इस संसार में इतना डूब नहीं जाना है कि हम केवल संसार की ही बातों में रहे, लेकिन और हम संसार की बातों के साथ में समझौता करें, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम उन संसार से अलग हो। We are a set apart people, my friend. मेरे दोस्तों, हम अलग करके रखे गए लोग हैं। We cannot mingle ourselves with the things of the world. हम अपने आप को सांसारिक बातों में नहीं
मिला सकते हैं। If you are saturated with the things of the world and if you are so involved with the things of the world, you cannot see the supernatural in your life. अगर इन संसार की बातों में ऐसे बंधे हुए हैं और आप उसी के अंदर में डूबे हुए हैं, तो अपने जीवन में उस अलौकिक को आप कभी नहीं देख पाएंगे। God wants us to see the supernatural things in our life. परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने जीवन में अलौकिक बातों को देखते चले जाएं। This morning we are going to talk about signs and wonders in our life. और आज सुबह हम अपने जीवन में चिन्ह और चमत्कारों के बारे में, अद्भुत कामों के बारे में देखेंगे। That will be mind blowing in your life. ये तो आपके जीवन में आपको हैरान करने वाले होंगे। Let us turn to John chapter 21 verses 25. आइए देखते हैं यूहन्ना अध्याय 21 वचन 25 में। It says, and there are also many other things that Jesus did, which if they are written one by one, I suppose that even the world itself could not contain the books that would be written. ये कहता है, और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि पुस्तकें जो लिखी जाती है वे संसार में भी न समाती। The fact is, we have been given Matthew, Mark, Luke and John. सच्चाई तो ये है कि हमें मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना दिया गया है। It talks about and gives us the account of the ministry of the Lord Jesus Christ. ये हमें यीशु मसीह की सेवकाई की घटनाओं के बारे में बताता है, ये उस लेखों को हमें बताता है। While he was walking on the face of the earth. जबकि वो इस पृथ्वी के ऊपर चल रहे थे। Yet in the end of John chapter 21-25 it says, और यहाँ तक कि यूहन्ना अध्याय 21 वचन 25 में यहाँ पर बिल्कुल अंत में कहता है that there are also many other things that Jesus did, which if they are written one by one, I suppose that even the world itself could not contain the books that would be written. और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे संसार में भी न समाती। Yes, so what we have to do? तो हमें क्या करना चाहिए? This morning we have to see great things which we should come out of our life. आज हमें उन महान बातों को देखना चाहिए जो कि हमारे जीवन से आनी चाहिए। The miracles that Jesus did 3.5 years on the face of the earth when he was walking on this earth. वो चमत्कार जो यीशु ने इस पृथ्वी पर किए थे, जब 3.5 साल उसने जो किए थे जब इस पृथ्वी पर रहते हुए, Starting from the miracle of Cana, और ये तो काना में किए हुए चमत्कार से शुरू हुआ था। turning the water into wine, उसने पानी को दाखरस में बदला था, and the conclusion, और उसका जो अंत था, not before his death, even after the resurrection, केवल उसके मृत्यु तक ही नहीं लेकिन उसके पुनरुत्थान के बाद भी, because the Bible says, क्योंकि बाइबल कहती है, he showed himself alive उसने खुद को जीवित बताया, and he was talking to his disciple in the shores of Galilee. और वो तो गलील के किनारे पर अपने चेलों से बातें कर रहे थे। Let us turn to Acts chapter 1 verses 1. आइए देखते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 1 वचन 1। The former account I made, O Theophilus, of all Jesus began both to do and to teach until the day in which he was taken up, after he through the Holy Spirit had given commandment to the apostles whom he had chosen. और ये कहता है, हे थियोफिलस, मैंने पहले पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जब तक वो उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया। Jesus did and he teached. यीशु ने यहाँ पर उसने क्या किया? उसने उन कामों को किया और उसे सिखाया। Jesus was not only a teacher, यीशु मसीह केवल शिक्षक नहीं थे, but also a demonstrator. लेकिन वो प्रकट करके दिखाने वाले भी थे। First, what Jesus first did and then he taught. सबसे पहले यीशु ने खुद उसे किया और उसके बाद में उसने उसे सिखाया। Today people only teach but they don't do. आज लोग केवल सिखाते हैं लेकिन वो खुद कुछ नहीं करते। Jesus first did and then he taught. यीशु ने पहले खुद उसे किया और उसके बाद में उसने सिखाया। People these days only teach and they do not do. इन दिनों में जो लोग हैं वो तो केवल सिखाते हैं और वो करते कुछ नहीं है। The gospel is not about teaching.
और सुसमाचार जो है ये केवल सिखाने के बारे में नहीं The है, gospel is not about preaching. और सुसमाचार केवल प्रचार करने के बारे में नहीं The है, gospel is about doing. और सुसमाचार तो करने के बारे में है। The gospel is about demonstrating the power of God. और सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट करके दिखाने के बारे में है। And this demonstration includes signs and wonders. और इस प्रगटीकरण में चिन्ह और अद्भुत काम भी जुड़े हैं, And also miracles and supernatural things. और फिर निश्चय चमत्कार और ईश्वरीय बातें जुड़ी हैं। This should be contended in our life. और ये हमारे जीवन में होनी ही चाहिए। The whole generation of men and women और स्त्री और पुरुषों की एक पूरी पीढ़ी that God is raising in the last days जिन्हें परमेश्वर अंतिम दिनों में तैयार कर रहे हैं, will contend for the supernatural and signs and wonders in their life. वो तो अपने जीवन में ईश्वरीय ऐसे महान अद्भुत कामों की अपेक्षा करते जाएंगे, Because the Spirit of God will be outpouring upon their life. क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तो उनके जीवन पर उंडेला जा रहा है। Not just only on Sunday meeting, केवल रविवार की सभा के दिन ही नहीं, only in the limitation of the four walls of the church. और केवल चर्च के 4 दीवारों की सीमा में ही नहीं, The fire of God should go in our streets and in every colony and every area of our life. परमेश्वर की आग तो हमारे सड़क पर से हर एक कॉलोनी और हमारे आसपास के हर एक क्षेत्र में जानी चाहिए। It needs somebody with fire to go to all the areas, all our neighborhood. और ये तो ऐसी होनी चाहिए जैसे कि ये आग के जैसे हमारे पूरे प्रांत में या हमारे पूरे आस पड़ोस में फैलती चली जाए, To the highways and the byways, और ये तो महामार्ग पर हो और छोटे मार्ग पर हो, and having an outpouring of the Spirit of God. और परमेश्वर की आत्मा के उंडेले जाने का हम अनुभव करें। When you know that He lives inside of you, जब आप ये जानते हैं कि वो आपके अंदर में रहता है, when you know that He is there to empower you, जब आप ये जानते हैं कि वो आपको सामर्थ्य देने के लिए वहां पर है, to equip you and raise you up, कि आपको तैयार करे, आपको ऊपर उठाए, to raise you up and to allow you to reach greater heights, कि आपको ऊंचा उठाए और आपको ऊंची महान ऊंचाइयों पर पहुंचाए। as the word declares, out of your belly shall flow springs of living water. और जैसे कि वचन घोषित करता है कि तेरे अंदर से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी, Rivers of life, जीवन की नदियां, rivers of joy, आनंद की नदियां, rivers of freedom, आजादी की नदियां, rivers of provision. प्रयोजन की नदियां। Jesus still wants to show Himself alive to the world today. आज भी यीशु अपने आप को संसार के सामने जीवित दिखाना चाहते To हैं, every men and women of God. परमेश्वर के हर एक जन दास और दासी को। This morning I'm asking you a very pertinent question. आज सुबह मैं आपसे एक बहुत ही व्यवहारिक और बहुत ही सटीक सवाल पूछता हूँ, Whether you want to experience supernatural things in your life. क्या आप अपने जीवन में अलौकिक बातों का अनुभव करना चाहते हैं? We see when Jesus, after the resurrection, appeared in a closed room, हम देखते हैं कि यीशु पुनरुत्थान के बाद में बंद कमरे में प्रकट हुए थे। the disciples were afraid लोग वहाँ जो चेले थे वो तो डर गए थे, and they were in a locked room. और वो तो तालाबंद कमरे में थे। And suddenly the master appeared and he showed himself alive. That itself is a sign and wonder. तो अचानक वहाँ पर उनके स्वामी प्रकट हुए और उसने अपने आप को वहाँ पर जीवित दिखाया। यही अपने आप में एक चिन्ह और चमत्कार था। Somebody coming through a wall. कोई ऐसा जो दीवार में से होकर आ रहा है। And then you see the miracle catch in John 21:3. और फिर यूहन्ना अध्याय 21 वचन 3 में हम देखते हैं कि कैसे बहुत ही अद्भुत रीति से यूहन्ना ने वहाँ पर इतनी सारी मछलियाँ पकड़ी। Peter could not catch anything that night. पतरस जो है, माफ कीजिए, पतरस जो है उस रात को कुछ भी नहीं पकड़ पाया था। But when Jesus gets into your boat, लेकिन जब यीशु आपके नाव में आते हैं, there is going to be a big catch. तो निश्चय आप बहुत ज्यादा मछलियाँ पकड़ के लेकर आएंगे। Let us turn to John 21, आइए देखते हैं यूहन्ना 21 verses 3 to 8. वचन 3 से 8 में। Simon Peter said to them, I am going fishing. They said to him, we are going with you also. They went out immediately, got into the boat, and that night they caught nothing. But when the morning had come,
Jesus stood on the shore, yet the disciples did not know that it was Jesus. Then Jesus said to them, "Children, have you any food?" They answered him, "No." And he said to them, "Cast the net on the right side, and the boat you'll find some." So they cast, and now they were not able to draw it because of the multitude of fish. Therefore the disciples whom Jesus loved said to Peter, "It is the Lord." Now when Simon heard it, that it was the Lord, he put on his outer garment, for he had removed it, and plunged into the sea. शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकल कर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो अभी चेलों ने नहीं पहचाना कि वो यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला, और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच न सके। तब उस चेले ने, जिससे यीशु प्रेम रखता था, पतरस से कहा, ये तो प्रभु है। शमौन पतरस ने ये सुनकर कि वो प्रभु है, तुरंत कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वो नंगा था, और वो झील में कूद पड़ा। Jesus didn't even need the fish they were catching. और वो जो मछली पकड़ रहे थे, यीशु को उन मछलियों की कोई जरूरत नहीं थी। He already had a miracle catch. उसने पहले ही वहां पर बहुत अद्भुत रीति से बहुत सी मछलियां पकड़ी थी। When the supernatural is manifested, जब अलौकिक या ईश्वरीय प्रकट हुआ, when the supernatural is manifested in this generation, जब इस पीढ़ी में ये अलौकिक या ईश्वरीय प्रकट हुआ, then God can do great things through your life. तो परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा महान काम कर सकते हैं। People say that miracles and signs are relegated to the old generation. लोग ये कहते हैं कि जो चमत्कार है और जो चिन्ह है वो तो पिछली पीढ़ी के लिए है। That is not true. ये सच नहीं है। Jesus is still alive, my friend. मेरे दोस्तों, यीशु आज भी जीवित हैं। And if the early church was born in great power with great signs and wonders, और जब शुरू की जो कलीसिया बड़ी सामर्थ और बड़े चिन्ह और चमत्कार के साथ में जन्मी है, the latter church, तो अंतिम कलीसिया, Haggai 2:9 says, हग्गई 2:9 कहता है। let us read Haggai 2:9. आइए इसे पढ़ते हैं। हग्गई 2:9 says, the glory of the latter temple shall be greater than the former, says the Lord of hosts, and in this place I will give peace, says the Lord of hosts. ये कहता है, इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। सेनाओं के यहोवा का ये वचन है, और इस स्थान में मैं शांति दूंगा। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। The end time church needs to operate in signs and wonders. अंतिम समय के चर्च को इस तरह के चिन्ह और महान कामों में काम करना होगा, And also in miracles. और साथ ही चमत्कारों में भी। That is how, if you want to shake the whole region, you have to move in supernatural power and in signs and wonders in your life. अगर आपको पूरे प्रांत को हिला देना है, तो निश्चय आपको परमेश्वर की ईश्वरीय सामर्थ में काम करना होगा, और ऐसे अद्भुत बातों में काम करना होगा। People may say the last days of the church of signs and wonders are over. लोग ये कहते हैं कि अंतिम दिनों में कलीसिया में जो पहले चिन्ह और चमत्कार होते थे, वो तो अभी खत्म हो चुके हैं। Unfortunately, some of the signs and wonders are relegated just to Sunday service. और दुर्भाग्यवश ऐसे कि कुछ ऐसे बहुत से महान काम जो है वो तो केवल रविवार की सभा तक ही सीमित हो गए। Even that is scarce in some of the churches. और यहाँ तक कि वो भी कई चर्च में बहुत ही कम है। How can you limit God to a 90-minute service? आप कैसे परमेश्वर को 90 मिनट की सभा में सीमित कर सकते हैं? When God wants to do something more and great and powerful in your life. जबकि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ महान, कुछ बड़ा और बहुत सामर्थी काम करना चाहते हैं। I tell you, when people are going to hear signs and wonders, मैं आपको बताऊं जब लोग चिन्ह और चमत्कार और अद्भुत बातों को सुनेंगे, people will come all over the place to you. तो लोग जो है वो हर एक जगह से आपके पास में आएंगे। Because people will see
that the power of God and the healing touch of God is upon your life. क्योंकि लोग ये देखेंगे कि परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर की चंगाई का जो स्पर्श है वो आपके जीवन पर है। The supernatural is not just speaking in tongues or healing. और देखिए जो अलौकिक या ईश्वरीय वो केवल अन्य भाषा में बोलना या चंगाई नहीं है। The supernatural is much more, my friend. मेरे दोस्तों ये जो ईश्वरीय ये तो इससे भी बहुत बढ़कर है। If it is only limited to a church service, अगर ये केवल कलीसिया की सभा से ही सीमित होता, but God has planned the supernatural for signs and wonders in every area, in every neighborhood of your life. लेकिन परमेश्वर ने इस ईश्वरी बात को हमारे जीवन के लिए निश्चित करके रखा है, आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में, आपके जीवन की हर एक बात में। Yes, God has planned the supernatural and signs and wonders every day in your life. परमेश्वर ने योजना बनाई है कि ये अलौकिक और ईश्वरीय जो है वो आपके जीवन में प्रतिदिन होते चले जाए। Angels working in your life. स्वर्गदूत आपके जीवन में काम करेंगे। Read the book of Acts. आप प्रेरितों के काम की किताब पढ़िए। We have to change our mindset, my friend, मेरे दोस्तों हमें अपनी मानसिकता बदलनी about होगी। the supernatural and the signs and wonders in our life. हमारे जीवन में ईश्वरीय और इस अलौकिक और अद्भुत काम के बारे में। If you wake up with a great expectation of signs and wonders, अगर आप बड़ी अपेक्षा के साथ में जागते हैं कि आप बहुत महान कामों को देख if you पाएंगे, wake up with a great expectation of miracles happening in your life, और अगर आप जाग जाएंगे इस अपेक्षा के साथ में कि परमेश्वर के बहुत से चमत्कार आपके जीवन में होंगे, yes, God can do great things. तो परमेश्वर महान काम कर सकते हैं। I wonder what people are doing after attending a Sunday church service. मैं सोचता हूँ कि रविवार की कलीसिया की सभा में उपस्थित होने के बाद में लोग करते क्या हैं। Please don't come to the church just to warm the seats of the church on a Sunday morning. रविवार की सुबह केवल चर्च की कुर्सियों को गर्म करने के लिए आप चर्च में मत आइए। You have to be full of enthusiasm when you come into the presence of God. जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो आपको पूरे जोश के साथ में आना चाहिए। If you do not have an expectation for the supernatural, nothing will happen in your life. अगर आप अलौकिक के लिए कोई अपेक्षा नहीं रखते हैं तो आपके जीवन में कुछ भी नहीं होगा। If you expect just the person who preaches on the pulpit to do miracles, you're wrong, my friend. अगर आप केवल ये अपेक्षा करते हैं कि जो व्यक्ति पुलपिट पर है वही सारे काम करे, वही महान काम करे, तो आप गलत हैं मेरे दोस्तों। If there is no daily expectation in your life for the power of God, then your life will be very disappointed. अगर आपके जीवन में प्रतिदिन परमेश्वर की सामर्थ के लिए कोई अपेक्षा नहीं है तो आपका जीवन ऐसी निराशा में होगा। I don't want the members of the church, of any church, to be dull and they don't have any expectation for signs and wonders. मैं नहीं चाहता कि चर्च का कोई भी व्यक्ति जो है वो ऐसी महान और अद्भुत ईश्वरीय कामों के लिए किसी तरह से अपेक्षा न रखे और सारी बातों में बिल्कुल सुस्त पड़ा रहे। I daily wake up with an expectation of great supernatural things and signs and wonders to happen in my और life. मैं हर सुबह उठता हूँ और मैं यही अपेक्षा करता हूँ कि परमेश्वर मेरे जीवन में महान अद्भुत काम और बहुत ही ईश्वरीय काम करते चले I जाएं। want to see the supernatural happening in my streets. मैं तो चाहता हूँ कि अपनी सड़क पर परमेश्वर के महान काम होते हुए I देखूं। want to see the supernatural happening in my neighborhood, मैं तो अपने आस पड़ोस में परमेश्वर के महान काम होते हुए देखना चाहता in the हूँ। market place and wherever I go. मार्केट की जगह पर या मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पर। Don't come to the church without an expectation to see great and mighty things happening in this place, in that place. और चर्च में बस ऐसे मत आइए, वहाँ पर अपेक्षा के साथ में आइए कि वहाँ पर परमेश्वर बहुत ही महान और ईश्वरीय काम करेंगे। When the Spirit of God prompts you to talk to a person, and if you keep quiet, the Spirit of God will talk to you only once or twice. और जब परमेश्वर का आत्मा आपसे कहता है कि किसी एक व्यक्ति से बातें करें और आप चुपचाप बैठते हैं, तो फिर पवित्र आत्मा आपसे एक या दो बार ही बताएगा। If you don't listen to him, he will not come near you after that. और अगर आप उसकी नहीं सुनेंगे तो वो उसके बाद आपके करीब भी नहीं आएगा। God doesn't want to keep you quiet, my friend. मेरे दोस्तों, परमेश्वर आपको चुप रखना नहीं चाहते हैं।
He wants to give you a new wine to turn your life upside down. और वो तो आपको नया दाखरस देना चाहते हैं कि आपके जीवन को पूरी तरह से उथल-पुथल कर दे। He gives you a touch to serve, to reach out and serve people. और वो आपको मौका देते हैं कि आप उसे छुएं और जाके लोगों की सेवा करें, लोगों तक पहुंचे, उनकी सेवा करते जाएं। We should not be like people who die in wilderness. हमें ऐसे लोग नहीं होना है जो जंगल में ही मर गए। We have to take cities for God. हमें परमेश्वर के लिए नगरों को जीत लेना है। We have to win nations for God. हमें परमेश्वर के लिए देशों को जीत लेना है। I want to tell you, God wants to mobilize the whole body of Christ और मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर मसीह की पूरी देह को क्रियाशील करना चाहता है, with signs and wonders. बड़े बड़े अद्भुत काम करके, बड़े महान काम करके। You don't have to preach the word. आपको वचन बताने की जरूरत नहीं होगी। We see that even Stephen was a deacon, but signs and wonders were working in his life. और हम देखते हैं कि जो स्तिफनुस था वो तो एक डीकन था, लेकिन फिर भी उसके जीवन के द्वारा महान और अद्भुत काम होते चले गए। Every person in the church आप चर्च के हर एक व्यक्ति के बारे में should पढ़िए। be moving in the power of God. हर एक व्यक्ति परमेश्वर की सामर्थ में काम करना God चाहिए। is asking you a question this morning. आज परमेश्वर आपसे ये सवाल पूछते हैं, Do you want to witness the supernatural in your life? क्या आप अपने जीवन में ईश्वरीय का अनुभव करना If चाहते you हैं? want to experience the supernatural in your life, अगर आप अपने जीवन में ईश्वरीय सामर्थ का अनुभव करना चाहते हैं, yes, when you desire and hunger for the supernatural, God will flow into your life. हाँ, जब आप इच्छा रखेंगे और परमेश्वर की ओर से उस अलौकिक और ईश्वरीय को पाना चाहेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम I करेंगे। believe the word this morning will stir you up to be a different person. मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन आपके हृदय को आज प्रोत्साहित करता है कि आप बिल्कुल अलग व्यक्ति हो जाएं। If the Lord is speaking to you this morning, अगर परमेश्वर आज आपसे बातें कर रहे हैं, do not neglect the word. तो आप वचन को अनदेखा मत कीजिए, But because God wants to use you in a very powerful way. क्योंकि परमेश्वर बहुत ही सामर्थ्य रीति से आपका उपयोग करना If चाहते the हैं। word has been a blessing to you this morning, अगर ये वचन आपके लिए आशीष रहा है, our number is on the screen. तो हमारा नंबर स्क्रीन पर आ रहा You है। can call on us. आप हमें फोन कर सकते Our हैं। prayer warriors will pray for every need of your life. हमारे प्रार्थना निवेदन करने, हमारे जो प्रार्थना योद्धा है वो आपके जीवन की हर एक जरूरत के लिए प्रार्थना You करेंगे। can WhatsApp us. आप हमें व्हाट्सएप कर सकते We'll हैं, respond to you immediately. हम तुरंत ही आपको प्रत्युत्तर We देंगे। care for you, we love you, and we want to see you used powerfully of God. हम आपसे प्रेम करते हैं, हमें आपकी परवाह है और हम परमेश्वर के द्वारा आपका सामर्थ्य रीति से उपयोग किया जाना देखना चाहते हैं। Move from the natural to the supernatural. आप स्वाभाविक से निकलकर अलौकिक या ईश्वरीय में आइए, That is the will of God, and that is the desire of God. और यही तो परमेश्वर की इच्छा है, यही परमेश्वर की मनसा है। Let us pray. आइए प्रार्थना करते हैं। Heavenly Father, we thank you and we praise you, Lord, for this wonderful time. स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस बहुत ही अद्भुत समय के लिए, आपकी स्तुति करते हैं। Lord, let us not be simple, mundane people, Lord. प्रभु, हम केवल ऐसे सरल और केवल नामधारी लोग ना होने पाए, But Lord, transform us this morning. लेकिन आज सुबह आप हमें बदल दीजिए। Let us move from the natural to the supernatural. हम निश्चय ही स्वाभाविक से उस अलौकिक में या उस ईश्वरीय में प्रवेश करें, Because the God we worship is a supernatural God. क्योंकि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो तो अलौकिक परमेश्वर And है। He expects us to do supernatural things in our life. और वो अपेक्षा करते हैं कि हमारे जीवन में वो अलौकिक काम करते चले जाएं। He is ready to use us, but He only wants people who will surrender their life to Him. वो हमारा उपयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन केवल उन्हें ही वो चुनते हैं जो अपना जीवन उसे पूरी तरह से समर्पित करते हैं। Thank you for speaking to us this morning. आज सुबह अपने वचन से हमसे बात किया, इसलिए धन्यवाद। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में मांगता हूँ, Amen. आमीन। May God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Like Jesus, to be like Jesus, all I ask, to be like Him, all to life's journey.